हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 19 अगस्त। 19 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, कोई भी एग्ज़ाम ले लें, करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी जैसे एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट से और भारत से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो करंट अफेयर से मिनिमम देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जीके जीएस का जो सेक्शन है, जो क्वेश्चन, इसको यहाँ से बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए, बाकी आप समझदार हो। अगर डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो यकीन मानिए करंट अफेयर्स में आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। और यहाँ पे एक नंबर से या तो आदमी का सिलेक्शन हो जाता है या तो सिलेक्शन रुक जाता है। लास्ट में आपसे यही पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। ये नहीं पूछा जाता कि कितने नंबर से आप चुके हो। तो ये आप थोड़ा सोचिएगा। चलिए, आज का बाकी सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हाल ही में किसने कुवी और देसिया जो पुस्तक है शुरू किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी, निर्मला सीतारमण, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे केंद्रीय लेवल के शिक्षा मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण ये हमारे वित्त मंत्री हैं। तो इन दोनों के द्वारा हाल ही में कुवी और देसिया, ये आपका जो पुस्तक है, आपके जनजातियों पे आधारित ये पुस्तक है। तो यहाँ के लोगों को जो ये आपके इसका जो पुस्तक जो शुरू किया है कहाँ पे, जो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में इसको स्टार्ट किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी और निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस पुस्तक को यहाँ के जो लगभग देखेंगे तो लगभग 65% यहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं। इसी के लोगों को जागरूक करने के लिए, इनके जो सांस्कृतिक जो बोलचाल की भाषा इन लोग को, तो ये सभी को लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, समाज में स्तर में उठाने के लिए इसको प्रेरित किया जा रहा है लोगों को। तो इसको याद रखिए। तो कुवी और जो देसिया पुस्तक धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको पुस्तक को स्टार्ट किया है। कहाँ पे? तो उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में कर्नाटक जो सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की योजना है। तो आपका जो योजना क्या है? कुशीना जो योजना एक तरफ के जो लोगों को हेल्थ सेक्टर में वर्क करने के लिए, मतलब ये यहाँ का जो कर्नाटक के जितने भी जो ग्रामीण जो शहर में निवास करते, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे इन लोग इलाज करने में, मेडिसिन वगैरह महंगा हो जाने, इलाज बहुत सारे जैसे बड़े बड़े डॉक्टर के आप प्राइवेट में इलाज कराएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फीस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको चेकअप वगैरह, मेडिसिन, बहुत सारे खर्चे आ जाए। इसी तरह यहाँ पे इनके लोगों को एक सहायता करने के, जो में इनके जो स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पे उनको कम पैसे में इनका अच्छा इलाज हो, इसी तरह की योजना इस पर काम कर रही है कर्नाटक सरकार। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल, ये आपके कहाँ शुरू हुआ है? 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल है। इसका आयोजन पुणे में, जयपुर में, नई दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो इसकी यहाँ के सीएम को सभी जानते होंगे, केजरीवाल जी, यहाँ के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के। तो हाल ही में एक इनके द्वारा 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो भी तो खास करके जो यहाँ की जो हमारे भारत की जो संस्कृति, यहाँ के जो खान पान को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए जो केजरीवाल जी ने यहाँ के दिल्ली के जो मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है दिल्ली में, ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत हमारे जो भारत के जो व्यंजन है, जो खान पान, यहाँ पे जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आप जाके अभी स्वाद देखते हैं तो हमारे लोकल संस्कृति को इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ का जो हमारे भारत की जो व्यंजन है, जो खान पान, इसको यहाँ पे एक फेस्टिवल आयोजन किया जिसके तहत इस 3 दिवसीय कार्य में, जहाँ पे हमारा जो लोकल चाहे ग्रामीण शहरी हो, तो इस सब यहाँ पे देखने को व्यंजन देखने को मिले में। आप दिल्ली के रहने वाले तो यहाँ पे इस फेस्टिवल में पहुँच सकते हैं और हमारी लोकल संस्कृति की जो खान पान बनती है वहाँ पे इसको देख सकते हैं। आपको सभी वैरायटी के देखने को मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे केजरीवाल जी ने इस फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के जो बेड़े के नवीनतम शामिल आईएनएस विंध्यगिरि का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू जी,
राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में जो भारतीय नौसेनाओं के इनके एक तरह का युद्ध पोत है जिसका नाम है INS विंध्यगिरि, जिसको उद्घाटन किया गया द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, जिसमें आपके ममता बनर्जी थी जो कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और आनंद बोस जी जो कि यहाँ के गवर्नर थे। ये भी INS जो विंध्यगिरि के उद्घाटन के समय यहाँ पे उपस्थित है। तो ये आपके नौसेनाओं को दिया जा रहा है उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए, दुश्मनों को लड़ने के लिए इस युद्धपोत को यहाँ पे निर्माण किया गया है। तो भारतीय हमारे जो नौसेना को यहाँ इस युद्धपोत है जो नौसेनाओं की अब तक ताकत बढ़ाने की काम करेगी। तो ये आपका वेस्ट बंगाल में जो नौसेना है इनको दी जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर हैं वहाब रियाज, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं जो क्रिकेटर वहाब रियाज, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कहाँ के क्रिकेट प्लेयर हैं? पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया गया है। बाकी पाकिस्तान तो जानते ही हमारे भारत के पक्ष में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की जो करेंसी इसको टका का नाम से जाना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश की जो करेंसी होती है उसको जो मुद्रा उसको किस नाम से जाना जाता है? याद रखें टका के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री। तो शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री। तो इन्हीं के द्वारा एक प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन शुरू की है। ये आप यहाँ के जो लोगों के द्वारा 18 साल के एज से लेकर आपका 60 साल के जो एज के रहने वाले जो बीच में जो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, तो इनके लिए जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हसीना ने यहाँ पे एक पेंशन स्टार्ट किया। जो आपके लोग गरीब हैं जो बेरोजगार हैं इनके तरह यहाँ पे एक सहायता राशि दी जाएगी। इसी देखते हुए आप पेंशन इसको स्टार्ट किया है। जो जिनकी आय कम है जो इसको गरीब परिवार के लिए इसको इस पेंशन को स्टार्ट किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारत जो है हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में, नई दिल्ली, जम्मू में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आयोजन है जम्मू में कि आपका ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि बहुभाषी बहुत सारे भाषाओं में इसका जो कथा महोत्सव कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? जम्मू में। तो आपका कथा महोत्सव है जो आपके सभी भाषा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका कथा महोत्सव कहाँ पर स्टार्ट किया है? तो जम्मू में इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में कौन सी जो राज्य सरकार ने स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन करेगी? ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो असम यहाँ की जो राजधानी है दिसपुर, हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी। तो इसमें जो यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी में इस स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो ये आपका जो 2 दिनों का ये आपका स्टार्टअप फेस्टिवल है। तो असम में 23 अगस्त लेकर आपके 25 अगस्त के बीच आपके गुवाहाटी में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजन किया जहाँ पे लोग जो बेरोजगार हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट जो बेरोजगार हैं जो पढ़ लिख के अभी खाली हैं, तो उन लोग को एक प्रशिक्षण जितने भी जो प्रशिक्षण जो है हर सेक्टर के इसको प्रोवाइड किया जाएगा और इस साथ ही साथ उनको रोजगार भी दिया जाएगा। तो इनका जो आपके वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है जिसमें बड़े बड़े कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बड़े बड़े कंपनी ये सभी इसमें भाग लेंगे। इसके तहत जो बेरोजगार युवा उनको एक तरह से रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा? तो असम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? कमलेश वार्ष्णेय, अमरजीत सिंह, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो कमलेश वार्ष्णेय और आपके अमरजीत सिंह इनको हाल ही में सेबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है सेबी का? तो इसको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब किया था? तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके सीईओ कौन है? सेबी के सीईओ कौन है? तो आपके माधवपुरी जो पुरी है इसके सीईओ हैं आपके सेबी के, जो इसको भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया गया है। तो इसको याद रखिए। जिससे कि हाल ही में इसके जो सदस्य के रूप में कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को इसको नियुक्ति की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा।
तो सेबी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी की स्थापना कब की, तो 1988 में इसका स्थापना किया था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? 2 साल, 4 साल, 3 साल या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके नए अपडेट है, आपके करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको IMP कर देता हूँ मैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो डोप टेस्ट में जो होने पर ये आपका एक टेस्ट है, जो जितने भी एथलीट प्लेयर जो खिलाड़ी एक टेस्ट किया जाता है, जिससे खान पान को लेकर बहुत सारे इन लोग पे नियम रहता है, मतलब खाने पीने के मामले में बहुत से जिसमें प्रतिबंधित रहता है। जैसे कोई जैसे प्लेयर यहाँ पे नियमों का उल्लंघन जैसे करते हैं तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। 4 साल से इनको यहाँ पे खेल में इसको प्रतिबंधित किया जाए, 4 साल से आपके खेल नहीं सकते हैं, ट्रैक से बाहर कर दिया। इसी तरह का एक डोप टेस्ट होता है जिसमें जो दूती चंद है, जो हमारा भारत की रेसर हैं, एथलीट प्लेयर है, रेसर हैं, तो इनको डोप टेस्ट में 2022 में एक टेस्ट किया गया था, जिसमें इनको पाया गया है तो आप कुछ जो खाने पीने के जो पदार्थ इसमें जो प्रतिबंधित रहते हैं, आप इनको सेवन करने में इनको जो चेक किया गया तो इनको टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। इसी तरह इनको जो आपका नाडा का ये आपका नाडा है क्या, तो नाडा ये आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसमें आपका नाडा इसके छानबीन करती है, जो एथलीट प्लेयर पर ध्यान रखती है। तो इस टेस्ट नाडा के द्वारा इस टेस्ट किया जाता है, तो इसमें पॉजिटिव पाने के जो आपका जो एथलीट प्लेयर है दूती चंद या आपके रेसर हैं, तो ये आपके जो प्रतिबंधित जो खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं, इसके सेवन से इसको बाहर किया जा रहा है। तो इसी तरह नाडा के द्वारा इसको पाया गया पॉजिटिव, तो ये आपका इनको 4 साल के लिए इसको बैन लगा दिए है। तो इसको याद रखिएगा। आप यहाँ पे जो रेसर हैं आपके ट्रैक में आप नहीं दौड़ पाएंगे, 4 साल बाद ही आप खेलेंगे, इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपके नेशनल रिकॉर्ड है, भारत जो दूती चंद रेसर हैं, इनको नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ चुकी हैं 2021 में। तो इनको 4 साल के इनके ऊपर यहाँ पे 4 साल का इनके ऊपर प्रतिबंधित यहाँ पे लगा दिया गया। तो इसको याद है, नाम को आपको याद रखना है, कितने साल के प्रतिबंधित लगाया जाता है, तो 4 साल के लिए इनके ऊपर लगाया। दूती चंद एक आप रेसर है, भारत की एथलीट प्लेयर है, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में जारी ICC पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भारत के जो क्रिकेट प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, सभी जानते होंगे, ज़्यादा मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं सूर्य कुमार जो यादव, इनको हाल ही में एक जो ICC पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग में 2023 में इनको शीर्ष स्थान पर रखी गई है। आपके सूर्य कुमार यादव को, हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, तो इसको याद रखिएगा। इनको काफ़ी अच्छा रैंकिंग इन्होंने हासिल की है, शीर्ष स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के CM है और आनंदीबेन जो पटेल है यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जो भूजल संरक्षण के लिए एक चेक डैम बनाने जा रही है। इसके तहत लगभग 13 जिलों में, उत्तर प्रदेश के लगभग 13 जिलों में, चाहे ग्रामीण हो चाहे आपके शहरी, यहाँ पे एक चेक डैम बनाया जाए, ताकि जो भूजल का जो यहाँ पे संरक्षण किया जाए। इसके लिए यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे चेक डैम बना रही है, जिसके तहत यहाँ पर 8 करोड़ लागत से इसको चेक डैम को बना रही है। तो इसको याद रखिएगा। तो पानी के संरक्षण के लिए इसको ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे इसको फॉलो कर रही है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं अतुल कर्णवाल को, आदिल सुमरीवाला को या KN राघवन को या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो आदिल जो सुमरीवाला है हमारे भारतीय, इनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के इनको अध्यक्ष चुना गया है आदिल सुमरीवाला। याद रखिए, यहाँ पे बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स की। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1912 में इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। और अतिल जो सुमरीवाला ये आपके 65 साल के एज में इनको यहाँ पे इनको विश्व एथलेटिक कार्य बोर्ड के इनको अध्यक्ष इनको बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ लॉन्च होगा? चेन्नई में, पोखरण में, श्रीहरिकोटा या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। याद रखें, तो श्रीहरिकोटा में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ पे लॉन्च होगा? श्रीहरिकोटा में, याद रखिएगा। तो ये आपके चेन्नई शहर में, चेन्नई के जो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, चेन्नई के प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसका ये जो कंपनी के द्वारा अग्निकुल जो कॉस्मॉस एक रॉकेट अग्निबाण यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। ये आपका इसकी जो यहाँ पे एक निजी कंपनी है, तो इसी तरह एक निजी कंपनी है, ये इन्होंने एक परीक्षण स्टार्ट किया जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। एक रॉकेट अग्निबाण इन्होंने लॉन्च करने जा रही, कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। अगर ये आपके सक्सेस हो जाती है, जो अग्निबाण जो है रॉकेट अग्निबाण यहाँ पे जैसे सक्सेस हो जाती है, अगर यहाँ पे धरती के आपके लोअर अर्थ में आपके लैंड पहुँच जाती है, आपके लैंड करके वहाँ पे धरती के लोअर अर्थ में ये अग्निकुल कॉस्मॉस जो रॉकेट है बना है, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर ये आपके कर लेती है तो भारत की, याद रखिए, दूसरी निजी कंपनी आपकी बन जाएगी। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इसको भी याद रखिए कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट आपका श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है? तो आपके चेन्नई की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, तो इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपका सक्सेस हो जाती है तो अगर जो ये आपके भारत की निजी कंपनी हो जाएगी सेकंड नंबर पे इंडिया का, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण किया है? तेलंगाना, गोवा या इनमें से कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। यहाँ की राजधानी पणजी, प्रमोद सावंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिए। बाकी गोवा गए होंगे तो अच्छे से जानते। तो हाल ही में एक गोवा का जो गांव है जिसका नाम है मायोम, ये आपका जो नाम है मायोम जो गांव है, ये गोवा का एक राज्य गांव है। गोवा का ये आपका गोवा का जो पहला जो गांव ऐसा हो जाएगा जहाँ पे खुद का बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे एटलस खुद का यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें आपका ये जो गांव है जो आपको खुद का बायोडाइवर्सिटी एटलस खुद का यहाँ पे किया है, जिसमें 250 पेज का यहाँ पे दस्तावेज इसमें तैयार किया, जिसमें आपके गांव में पुष्प, जैव विविधता के इसमें विवरण मानचित्र इसमें बायोजित में पुष्प अलग अलग जो आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में इसमें इस 250 पेज का जो इस गांव में खुद का बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे एटलस विकसित किया, जिस गांव का नाम है आपका मायोम। मायोम ये गोवा राज्य के एक छोटा सा गांव है जहाँ पे खुद का बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे विकसित किया, जिसमें 250 पेज का यहाँ पे दस्तावेज तैयार किए, जिसमें गांव के पुष्प, जैव विविधता के बारे में विवरण मानचित्र यहाँ पे तैयार किया गया। इसी के तहत यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज अनावरण की है गोवा के सरकार के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। सेशन आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।